Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to study our new chapter of CMA Intermediate Cost Accounting, that is budget. This chapter carries a heavy weightage in your examination. Like this video is going to be bit in English and bit of Hindi. मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि ये जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में होगी, थोड़ी बहुत हिंदी में होगी, मेजॉरिटी हिंदी में होगी, जिससे हर टाइप का बच्चा जो है वो आराम से समझ सके। ठीक है, आज अपन अपना बजट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने और भी चैप्टर जैसे कि आपको मैंने मार्जिनल कंप्लीट करा रखा है, मैंने ओवरहेड चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कंप्लीट करा दी है, और अब अपन बजट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा कि मैम ये मुझे पर्टिकुलरली डाउट हो रहा है, तो मैम आप प्लीज़ बता दीजिए। बाकी रही बात जो भी है मैं आपको नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी चीज़ों के लिंक, जैसे कि मैंने एनालिस भी करा है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके सीएमए इंटरमीडिएट के बेसिस पे, जो ऑफलाइन पेपर्स हो रहे हैं उसमें, कि आप किस तरीके से एग्जाम्सन शो कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको मस्ट डू है और कौन कौन से हैं जो कि आप छोड़ के जा सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि है बजट। बजट अगर अपन एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो बजट का मतलब क्या होता है? बजट एक तरीके का एस्टिमेशन है जो अपन फ्यूचर पीरियड के लिए कर रहे हैं, राइट। अब बजट जो होता है एक तरीके से किस चीज़ के लिए होता है? जो वैल्यू क्वांटिटी पीरियड जो है उसके लिए होता है। अब अपने पास में दो टाइप के बजट हैं आपके कोर्स में। सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल बजट और दूसरा आता है फिक्स बजट। ओके, फिक्स बजट जो होता है वो सिंगल कैपेसिटी लेवल पे होता है, लाइक 50% कैपेसिटी इज़ द बस 50 पे ही होगा। बट जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पे होता है। और जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ना, उसके अंदर अपन तीन टाइप की जो कॉस्ट होती है अपनी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए अपन इसमें बजट बनाते हैं। ठीक है, और भी टाइप के बजट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट हो गया जिसके अंदर क्वांटिटी और वैल्यू पता करते हैं। रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन और रॉ मटेरियल परचेज बटन, कि मतलब अपन को कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज करा अपन ने और कितना अपन को कितना अपन को परचेज करना है उस चीज़ का बजट बनाते हैं इसमें। लेबर आवर्स या फिर लेबर कॉस्ट बजट, कि कितने लेबर्स को अपन को घंटे काम करवाना है और कितना बजट रखना है कि कितना पैसा देना है उनको। मशीन आवर बजट हो गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं उसके बेसिस पे बजट। सेल्स बजट और मास्टर बजट। ठीक है, ये टाइप के भी बजट्स होते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन बजट। देखिए, जो प्रोडक्शन बजट होता है ना, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, राइट, हाँ। जो प्रोडक्शन बजट होता है ना, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि याद कर लीजिएगा, कि अपन को कैसे पता चलेगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो जितनी भी क्वांटिटी अपन ने बेच दी, क्वांटिटी सोल्ड प्लस कर देंगे जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है और फिनिश गुड्स, और माइनस कर देंगे जो स्टार्टिंग में अपने पास में ओपनिंग था, तो उससे अपन को निकल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी अपन ने प्रोड्यूस करी है। सेल्स, क्वांटिटी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो अपने पास में निकल गया। ठीक है, अब अपने पास में एक तो आता है नॉर्मल केस और एक आता है केस नंबर 2। नॉर्मल केस ऑफ नॉर्मल लॉस हुआ है ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट गिवन, मतलब अपन को प्रोडक्शन बजट के अंदर ये बोला है कि आपको नॉर्मल लॉस जो है वो नहीं हुआ, मतलब वो गिवन नहीं है आपको नॉर्मल लॉस। तो जो भी एस्टिमेटेड सेल्स है, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो अपने पास में प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगी। बट इफ़ इन केस अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोडक्शन भी गिवन है, तो उस केस में क्या करेंगे, वही सारी सेम चीज़, सेल्स यूनिट प्लस कर देंगे जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, माइनस कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो गुड्स ऑफ प्रोडक्शन आ गई। और इसमें जो नॉर्मल लॉस होता है, जो नॉर्मल लॉस है वो प्लस कर देंगे कि इतनी क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस हुआ है, और प्रोडक्शन यूनिट आ गई अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में एक बजट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, दैट इज़ कैश बजट। ठीक है, अब कैश बजट क्या होता है? कैश बजट मीन्स एस्टिमेशन फॉर कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। इन कैश बजट वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखिए, कैश बजट क्या है कि किस तरीके से आप कैश को बैलेंस कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आपको मैनेज करना है कि क्या क्या अपने पास में, कितना पैसा अपने पास में आया और कितना पेमेंट अपन ने करा। ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अपन क्लोजिंग बैलेंस जो होता है इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी अपना ओपनिंग बैलेंस है प्लस कर देंगे जितनी भी अपने पास में कैश रिसिप्ट आई है। इतना तो पैसा मेरे पास था ही था, साथ में ये पैसा मेरे को और रिसीव हुआ है, तो कैश रिसिप्ट प्लस कर देंगे और लेस कर देंगे जितना भी कैश में मैंने पेमेंट कर दिया, तो अपने पास आ गया क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, अब इसका अगर एक प्रिसाइज फॉर्मेट अगर आप मुझसे मांगो तो ये रहा।
देखिए, सबसे पहले ओपनिंग लिखा होता है तो अपन यहाँ पे ओपनिंग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो भी एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट है कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मुझे कैश सेल्स हुई तो कैश में पैसा आया, जो अपन ने रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, जो अपन जिनसे पैसे मांगते थे उन्होंने अपन को पैसे दे दिए, जो भी अपने सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट इन कैश, अपन ने कुछ अपनी फिक्स्ड एसेट्स थी उनको बेच दिया कैश में तो कैश आया, तो फिर यहाँ लिख दिया। इशू ऑफ शेयर्स या फिर डेप्थ कैश, है ना, अपन ने इशू कर दिए शेयर्स या फिर डिबेंचर डेप्थ या फिर कैश, तो वो आ गया। जो इशू है, सॉरी मतलब रिसीव हुआ है, इशूड, है ना। डिविडेंड रिसीव हुआ है अपन को या फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये सारी की सारी टोटल रिसिप्ट आ गई। अब अपन इसके अंदर से जो अपने कैश अवेलेबल आ गया अपने पास में, जितना ओपनिंग था और जितना अपने पास में आया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कि कितना कैश अपने पास में अवेलेबल है। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो भी एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स होते हैं। अब जैसे कौन कौन से, कि अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया, अपन ने जो अपन को जिनको पैसे देने थे, वी एज अ क्रेडिटर्स, अपन को जिनको पैसे देने थे अपन ने उनको दे दिए। वेजेस पेड कर दी अपन ने, अपने लोगों को, अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको वेजेस पे कर दी, ओवरहेड्स पे कर दिए, या फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल अपन ने कर ली कैश में, या फिर रीपेमेंट कर दिया लोन का, या फिर डिविडेंड पे कर दिया आपने, या इंटरेस्ट पे करा, या फिर कोई भी अदर पेमेंट करा है कैश में। तो ये आ गया अपने पास में टोटल। अब इसको जब अपन करते हैं, जब ए प्लस बी मतलब ओपनिंग प्लस रिसिप्ट वाला लेस कैश जो भी अपन ने पेमेंट कर दिया है, तो अपने पास में लास्ट में बैलेंस क्या निकलता है, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, अब एक और टॉपिक अपन को इसमें पढ़ना है, दैट इज़ कंट्रोल रेशियो। ये जो होता है बजटरी कंट्रोल रेशियो होता है, जो अपना चैप्टर क्या है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी, है ना। तो इसके अंदर एक सेकेंड, इसके अंदर फर्स्ट रेशियो आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी क्या होता है, जितने भी स्टैंडर्ड आवर्स है उसको डिवाइड कर देंगे बजटेड आवर्स से। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं, जो भी बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होते हैं वो, और उनको डिवाइड कर देंगे बजटेड आवर्स, मतलब जो भी आपका बजटेड आवर्स फॉर द बजटेड आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। कैपेसिटी रेशियो कैसे निकलता है, जितना अपन ने एक्चुअल आवर्स यूज़ करे हैं डिवाइडेड बाय कितना अपन ने सोचा था, कितना अपन ने बजट सेट करा था कि इतने आवर्स लगेंगे। एफिशिएंसी रेशियो, जो भी स्टैंडर्ड आवर्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्चुअल आवर्स से। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के अंदर आपको जैसे शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं वो बेसिकली इस चैप्टर से बहुत बनते हैं बजट से। एक फिक्स जो होता है, फिक्स जो लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसके अंदर लास्ट जो डी पॉइंट जो आता है आपके पास में वो बजट से रिलेटेड ही एक शॉर्ट नोट आता है। इसके अंदर से आपको एक तो मास्टर बजट, जीरो बेस बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, फिक्स रिजिड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं आपके लिए। और ये जो थ्योरी कंटेंट है आपका पूरा का पूरा जो भी होगा, जो अपना कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मैं पूरी की पूरी एक ही वीडियो में कवर करूँगी। मैं अलग अलग पर्टिकुलर चैप्टर में बस उतनी ही थ्योरी पढ़ा रही हूँ जितना आपको प्रैक्टिकल से रिलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, और बाकी जो होगी वो मैं एक कंबाइन वीडियो बना दूँगी जिससे कि आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जो अपना कॉस्टिंग है वो बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम है ना। तो अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अपन स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, चलिए सबसे पहला पेज नंबर 434 आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स के लिए अपन को बनाना है, एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, फॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अपन को A B C D दे रखा है। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2016, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1 जनवरी है। ठीक है, तो मतलब 2016 का, तो ये अपना ओपनिंग स्टॉक है। एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग जैन टू मार्च, ये अपनी सेल हो गई कि अपन ने कितनी सेल करी है। और डिज़ायर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अपन को, नाम ही कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अब ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहा है कि मैम ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, कैसे पता चलेगा। वैसे तो 1 जनवरी है तो वो ओपनिंग ही होगा, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हट गया क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, राइट। तो अपना फॉर्मूला क्या था, जितनी भी सेल्स है सेल्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दो और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकल जाती है। तो इसी के साथ में अपन देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर रखा है। जितनी भी अपने सेल्स थी 10,000, 15,000, 13,000, 12,000, इसमें अपन ने जो क्लोजिंग स्टॉक थी वो प्लस कर दी, दैट इज़ 3,000, 5,000, 3,000, 2,000। और उसमें जो ओपनिंग वाली थी वो माइनस कर दी, 2,000, 3,000, 4,000, 3,000। तो प्रोडक्शन यूनिट आ गई 11,000, 17,000, 12,000 एंड 11,000।
1000, ठीक है। अब मैं आपको एक एक कैलकुलेशन तो करके दिखाऊंगी नहीं, देखिए मैं एक इस तरीके की वीडियो बनाने की पसंद कर रही हूँ कि आपको सारा कॉम्पैक्ट एक तरीके से एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगी। लाइक आपको थ्योरी कंटेंट मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूलेज मिल गए, अब स्टडी मटेरियल के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वो आपको ईजी रहेगा। अब देखिए आपको ये सबको पता है, कैलकुलेटर से अपन कर सकते हैं दैट 10,000 में 3,000 प्लस करे दैट इज़ 13,000, 13 में से 2 माइनस करे दैट इज़ 11,000, ठीक है। इतना बेसिक मैं कैलकुलेशन नहीं बता रही, जहाँ पे समझाने की बात आएगी वहाँ मैं आराम से समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 435, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा कि आपके लास्ट ईयर आया, मतलब जो आपके सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें से आया था लास्ट 5 ईयर्स में से। मैं पर्टिकुलरली ईयर याद नहीं है मुझे कि किस ईयर में आया था, बट ये आया था, आई एम डैम श्योर, ठीक है। प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, आपको बजटरी प्रोडक्शन दे रखा है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 जो भी है, एज अ फॉलोइंग, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है, एक्स की है 2,20,000, वाई की है 2,40,000। डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स दे रखी है पर यूनिट दैट इज़ 12.5, 19। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट दे रखी है दैट इज़ 4.5 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपन को दे रखे हैं ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 6,60,000, 9,60,000। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2 प्रोडक्ट्स की, एक्स और वाई, ठीक है। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन दिस फर्स्ट 7 मंथ्स इन द गिवन बिलो। जो स्टार्टिंग के 7 मंथ्स है उनका जो फोरकास्ट रहा है कि इतनी इतनी सेल हुई है वो अपन को गिवन है, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये अपन को दे रखी है एक्स की और वाई की भी दे रखी है। अब अपन से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ एनी मंथ। कोई भी मंथ के बाद में WIP नहीं बच रही है अपने पास में। फिनिश यूनिट्स जो है इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जो आपके फिनिश जो यूनिट्स है, जिसको अपन एक तरीके से जो आपकी फिनिश यूनिट्स है लास्ट में जो बच रही है क्लोजिंग स्टॉक के सेंस में, वो नेक्स्ट मंथ की जो सेल है उसका हाफ है। विल बी इन दी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब प्रिपेयर करना है 6 मंथ्स का अपन को बजट, और क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है एंड समराइज कॉस्ट प्रोडक्शन बजट भी बनाना है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल बात बताऊं, अगर कभी भी आपको कॉस्टिंग के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, क्वेश्चन खुद ही आंसर बता देता है कभी कभी तो। अब देखिए इसने सब कुछ बता दिया अपन को, तो क्या करना है अपन को, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को इसने 6 मंथ्स का बोला है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये 3 महीने, ये 3 महीने, 6 महीने हो गए। सबसे पहले अपन को सेल्स गिवन थी 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000, 24,000। अब ये एक बार क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है कि मैं बार बार में क्वेश्चन आंसर आपको दोनों साथ में दिखा पाऊँ, ठीक है। प्लस कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कहा है, जो अगला नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ की जो आपकी सेल है उसका हाफ है, तो 12,000 का हाफ इज इक्वल्स टू 6,000, 16,000 का हाफ दैट इज 8,000, 20,000 का हाफ 10,000, 24,000 का हाफ 12,000, 24 का 12, और ये जो 10 आया ना ये कहाँ से आया है, देखिए अपन को यहाँ पे इतना दे रखा है, मतलब क्या कहते हैं, ये सिर्फ जून तक का नहीं दे रखा, जुलाई तक का डेटा दे रखा है। जुलाई का कितना है, 20,000 है, तो 20,000 का हाफ कितना हुआ, दैट इज़ 10,000, ठीक है। अब ये अपन ने प्लस करने के आ गया 16, 20, 26, 32, 36, 34, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अब अपन ने सेल्स में क्लोजिंग प्लस कर दिया, तो ओपनिंग माइनस करना है। अब ओपनिंग क्या होगा, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी। अब एक बार के लिए इसको स्किप करिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नेक्स्ट फरवरी का 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, ये हो गया। अब अपन को आप पूछोगे कि मैम ये कहाँ से आया, तो देखिए इसमें ऐसे बोला है कि जो नेक्स्ट मंथ की थी आपकी, जैसे 10,000 है, 10,000 लास्ट दिसंबर का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग रहा होगा, तो मतलब जैसे आपने 12 का हाफ था दैट इज़ 6, ठीक है, तो ये पिछले मंथ का था। अब इस वाले दिसंबर का क्या होगा, 10,000 का हाफ जो था वो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो 10,000 का हाफ कितना हुआ, 5,000, तो 5,000 आपका इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया।
जैसे 12,000 का हाफ 6,000 जो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है, तो दिसंबर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, दैट इज़ 10,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 5,000। तो ये ऐसे करके लिख दिया, इसका टोटल करा, प्रोडक्शन यूनिट्स आ गई, इन सब प्रोडक्शन यूनिट्स को प्लस कर देंगे अपन और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ से, ठीक है। तो अपने पास में आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन को ये तो हो गया ये, ठीक है। अब अपन ने प्रोडक्ट एक्स का बना लिया, अब अपन को बनाना है प्रोडक्ट वाई का भी। तो प्रोडक्ट वाई का कैसे बनेगा, वही जैसे प्रोडक्शन एक्स का बना है, 28 सेल्स लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही आई है 28 का हाफ कर करके, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जो ओपनिंग जो थी अपनी वही 28 का हाफ, दैट इज़ 14,000। तो पिछले दिसंबर का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 14,000 है प्रोडक्ट वाई का। इस तरीके से अपन ने टोटल करा तो ये अपने पास में आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करा अपने सबको, ये जितने भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट आई है इसका टोटल कर दिया। अब अपन को बोला है कि आपको एक समराइज कॉस्ट भी बनाना है ऑफ प्रोडक्शन बजट का, ठीक है। आई होप आप एक सेकेंड आपको दिख, हाँ अब पूरा दिख रहा है ना। देखिए अब आपको बोला था कि समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट भी बनाना है ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। देखिए अपनी फर्स्ट वाले की प्रोडक्शन कितनी आई है, 1,11,000 यूनिट्स, और सेकंड वाले की अभी अभी ये निकाली अपन ने 1,27,000 यूनिट्स। मटेरियल अपन को गिवन है क्वेश्चन में, देखिए एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको दिखाने की नीड पड़ेगी मुझे थोड़ी सी। देखिए डायरेक्ट मटेरियल आपको कितना है, 12.5 दे रखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12.5 इजिकल्स 12.5 इंटू 1,11,000, 12.5 इंटू 1,11,000 दैट इज़ 1,38,700। सॉरी मैंने उधर कैलकुलेट कर लिया, आपको दिखाना नहीं। देखिए क्या बोला, अपने पास में यूनिट कितनी है, 1,11,000, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे अपन, किससे इंटू करेंगे, जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, देखिए डायरेक्ट मटेरियल यूनिट दे रखी है दैट इज़ 12.5, तो इसको इंटू कर देंगे अपन 12.5 से, तो ऐसे करके आ गया 13,87,500। तो यहाँ पे अपन ने 13,87,500 लिख दिया। उसी तरीके से जो अपनी दूसरी की थी डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका वो कितना है, वाई का, दैट इज़ 19 रुपीज़ का, तो यहाँ से इंटू कर दिया। वेजेस का भी अपन को दे रखे हैं 4 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़, तो अपन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या है, अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड्स जो अपन को दे रखे हैं ना, प्रोडक्ट देखिए वेरिएबल ओवरहेड्स जो है प्रोडक्ट एक्स के जो है 6,60,000 है और वाई के हैं 9,60,000। बट अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2,20,000 पे 6,60,000 के हैं और 2,40,000 पे 9,60,000 के ओवरहेड्स है। बट अब अपनी यूनिट्स चेंज हो गई है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए 6,60,000 जो था वो आपके 2,20,000 पे था, तो 1,11,000 पे कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल दिया। 9,60,000 जो था पहले वाला जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो है 2,24,000 पे, तो 1,27,000 पे कितना होगा, दैट इज़ 55,08,000, ठीक है। इसी के साथ में जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मेसीनेस है बट कोई बात नहीं, अपन पढ़ने वाले बच्चे हाँ, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 436, ओके। क्या कहा है, ड्रॉ अ मटेरियल बजट बनाना है अपन को क्वांटिटेटिव बेसिस पे। एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो है 40,000 की एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है अपन को। ईच यूनिट प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ ए, ईच यूनिट जो है 3 यूनिट तो ए की बनाती है और 5 यूनिट जो है वो बी की बनती है। मैं ये आपको यहीं समझा दूंगी, आप फट से समझ जाओगे, है ना। बाकी मैं आपको कॉपी में भी दिखा दूंगी। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस अपन को दे रखा है, फिनिश प्रोडक्ट का तो दे रखा है 5,000 यूनिट्स, मटेरियल ए का दे रखा है 12,000 और मटेरियल बी का देना है 20,000। ओपनिंग स्टॉक का क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। मटेरियल ऑन ऑर्डर, मटेरियल कितना दे रखा है 7,000 और 11,000, ये अपन को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी लेस होता है। द डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, फिनिश गुड्स का दे रखा है 7,000 यूनिट्स और मटेरियल ए और बी का दे रखा है 15 और 25,000, तो इन क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है।
मटेरियल ऑन ऑर्डर जो ए और बी है दैट इज़ 8,000 एंड 10,000 ये है। अब इसको भी अपन ऑर्डर जो है इसको प्लस कर देते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो 40,000 की अपने पास में सेल्स है, दैट इज़ 40,000 लिखा, प्लस कर देंगे इसके अंदर अपन जो क्या प्लस करते हैं अपन प्लस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अपन को यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,000, तो प्लस कर दिया, माइनस कर देंगे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का है दैट इज़ 5,000, तो अपने पास आ गया 42। अब यहाँ पे अपन को कहा था कि ये जो है इस प्रोडक्ट के अंदर जो ए है उसको चाहिए होती है 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स है, और बी जो है उसको चाहिए होती है 5 यूनिट्स, दैट इज़ 42,000 इंटू 3 दैट इज़ 1,26,000, और 42,000 इंटू 5 दैट इज़ 2,10,000, ठीक है। इतना अपन को मटेरियल रिक्वायर्ड है, इतना अपन को मटेरियल रिक्वायर्ड है बी का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे अपन चलते हैं कॉपी पे, जिससे आपको ईजी रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1,26,000 और 2,10,000, ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर अगर आप पूछो, मैं एक काम करती हूँ, ऐसे भी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। अब अपन को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है 15,000, 25,000 बी का, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो दे रखा है अपन को कितना, दैट इज़ 12,000 एंड 20,000, ये आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक जो अपन को ऑर्डर का हो, कहीं का भी क्लोजिंग स्टॉक हो वो माइनस होएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक अपन ने 7,000 और 11,000 माइनस कर दिया, और जो ओपनिंग स्टॉक ऑर्डर वाला है वो अपन प्लस कर देंगे, दैट इज़ 8,000 एंड 10,000, ठीक है। वो मैंने आपको वहीं क्वेश्चन पे भी बता दिया था कि आपको ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। तो अपने पास में आ गया 1,30,000 इसका और 2,14,000 इसका, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो ना तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर आप मुझसे वो जो है क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है अपन को। क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1 Jan दे रखा है, 1 Jan मतलब ओपनिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन January 31 मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड कंजम्पशन दे रखा है कि इतनी यूनिट्स है, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट भी दे रखी है। अब अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए, जितनी अपने को एस्टिमेटेड कंजम्पशन दे रखी थी आपके क्वेश्चन में 1,20,000, 44, 13, 2,000, 36, 88, 17,200, ठीक है, 1,72,000 है ये, कॉमा लगाने से रीडिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है, कहीं ना, है ना। अब इसमें वही बेसिक चीज़ करनी है, जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है उसको प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अपन को क्वेश्चन में गिवन है सारा का सारा, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक भी अपन को गिवन है। यहाँ तक का जो काम है, यहाँ तक तो अपन जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है, एस्टिमेटेड परचेजेज अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को करना है, क्या करना है, जो अपन को क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दे रखी है ना उसको इंटू कर देंगे, तो जिससे अपनी क्या निकल जाएगी, कितना एस्टिमेटेड अपन को परचेज करना है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है 25 पैसा, 5 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा एंड 30 पैसा, इससे मल्टीप्लाई करा तो आपको पास में ये यूनिट्स आ जाएगी। इसका जो टोटल है ये आपका आ गया, एस्टिमेटेड परचेज कितना आ रहा है। बस इतना सा था इस क्वेश्चन में, बस बेमतलब की हाई बना रखी। मैम बजट बहुत हार्ड है, मैम बजट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अरे कैसे नहीं होते, करोगे तो सब होएगा। चलिए नेक्स्ट अप वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए। चलिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर, आपको दिख रहा है ना, हाँ इसका पेज नंबर बता दूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 438, ठीक है। आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे सेम है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं हुए, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो। सॉरी। A company manufactures product A and product B during the year 31st December 2016. It is expected to sell 15,000 kgs of product A and 75 kgs of product B, ठीक है, at 30 rupees and 16 rupees respectively. द डायरेक्ट लेबर अपन को दे रखा है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल जो है PQR का वो मिक्स होके बनता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2 के इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए जो है ना, जब PQR है ना उसके अंदर प्रोडक्ट ए जाता है, प्रोडक्ट ए का किस रेशो में जाता है, दैट इज़
5:2, ठीक है। और मटेरियल Q और R जो है वो मिक्स होके बनता है B प्रोडक्ट को किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्रीज जो यूज़ हुई है ईयर में वो अपन को दे रखी है। मटेरियल दे रखा है अपन को, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दैट इज़ 4,000, 3,000, 30,000। और प्रोडक्ट ए और जो बी है वो भी दे रखा है 3,000 एंड 4,000। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके लास्ट ईयर मतलब ये सजेस्टेड का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोजिंग ये अपन को स्टॉक दे रखा है जो अपना ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, कंफ्यूज हो गई सॉरी। और एंटिसिपेटेड कॉस्ट दे रखी है अपन को, ठीक है। अपन को प्रोडक्शन बजट बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड सेल्स जो है अपनी दैट इज़ 15,000 kgs ऑफ प्रोडक्ट ए एट द रेट 30, ये अपन को क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में गिवन है। और प्रोडक्ट बी जो है दैट इज़ 75 kgs ऑफ प्रोडक्ट बी जो कि 16 रुपीज़ पे है। प्रोडक्ट ए जो डायरेक्ट मटेरियल का वो PQR इस रेशियो में बनता है और प्रोडक्ट बी है ये सारा वही है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा है मैंने। नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज़ प्रोडक्शन बजट फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले 15,000 जो सेल्स है, देखिए ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं इसके लिए एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ का आपको अलग देखना है, ये जो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है ना, राइट, इसको चेक करिए, अभी अपन इससे बना रहे हैं तो ये अपनी वो हो गई, ठीक है। तो 15,000 को एक्सपेक्टेड सेल्स लिख दी अपन ने, सेल्स अपन को 15,000, 17,000, 75,000 तो क्वेश्चन में ऊपर गिवन है। फिर इसमें वो जो मैंने बताया ना अभी आपको 50 जो वहाँ नीचे की 2 लाइन देखनी है उसमें देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको तो प्लस कर लीजिए और जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में प्रोडक्शन आ गई। अब ये जो प्रोडक्शन आई है, अब इसने क्या कहा था जो PQR है वो किस रेशियो में बढ़ता है, ए जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता है 3:5:2 के अंदर। तो अपन ने 13,500 को 3:5:2 के अंदर बांट दिया। अब आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ दैट माइट हेल्प यू कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जब का टाइम जो कैसे बचा सकते हो। देखो कैलकुलेटर यूज़ करना है समथिंग लाइक हर कोई कर लेता है, लेकिन कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज़ करना भी एक टेक्निक होती है। तो देखिए क्या है अपने पास में 3 + 5 + 2 दैट इज़ 10, ठीक है, बेसिक है। अब अपन को यहाँ पे टोटल कितनी है 13,500 दे रखा है, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 10 से जो अपना टोटल है ना रेशियो का उससे, और मल्टीप्लाई 2 बार फिक्स हो गया ये। अब उसके बाद में 3 से करेंगे तो आ गया 3 = दैट इज़ 4050। फिर नेक्स्ट 5 = दैट इज़ 6750 एंड लास्ट क्या था अपना, लास्ट है 2 = दैट इज़ 2700। इस तरीके से निकल जाता है ना। बाकी रेशियो में आपको बांटना आता है, आई नो आप CMA के बच्चे हो, है ना। चलो फिर उसके बाद में मटेरियल बी अपन ने निकाला था दैट इज़ 75,500, इसको अपन बांटेंगे लेकिन किस में, सिर्फ Q एंड R में बांटेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा है कि प्रोडक्ट बी जो है वो Q और R में बढ़ता है 1:2 के रेशियो में, तो अपन ने बांट दिया। ये टोटल रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब इसके अंदर ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है अपन को क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, देखिए यहाँ पे गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ गया, 3,000, 6,900 ये प्लस कर देंगे और 4,000, 3,000, 30,000 जो है ये माइनस कर देंगे। तो ये अपन ने माइनस कर दिया। फिर ये अपने पास में आ गई। और जो कॉस्ट पर यूनिट है आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। इसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल परचेजेस अपने पास में आ गई, ठीक है। इसी के साथ में जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। वेट अ मिनट, लेट मी सेट द बुक फॉर यू। देखिए ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए बजट जो चैप्टर है ना वो बहुत इजी चैप्टर है और बजट चैप्टर से ये बात फिक्स है कि एक क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थ्योरी से और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो अपन इसमें अपन अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जब अपन को पता है कि एक क्वेश्चन आने ही आना है, तो फिर फालतू में इस चैप्टर को क्यों ही छोड़ के जाना, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू ए एनुअल बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वर्किंग डेज दे रखे हैं 65, 60, 55 एंड 60। प्रोडक्शन यूनिट्स अपन को दे रखी है 100, 110, 120, 105।
रॉ मटेरियल जो अपन ने परचेज करा है वेट दे रखा है उसका 30%, 50%, 20%, और बजटेड प्राइस दे रखी है, प्राइस पर केजी जो है रेट अपनी वो 1.05, 1.125 दे रखा है। जो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है क्वांटिटी की वो 2 kg है, 2 kg मतलब सॉरी, और बजटेड क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड होता है, ये चीज़ याद रख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2000, और बजटेड ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 4000 जो कि लेस होएगा। अब इसमें बोला है इशू आर पीस्ड ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस पे अपन को करना है। अपन को क्वार्टर्स निकालने हैं ऑफ एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वेट के अकॉर्डिंग, और अपन को क्लोजिंग क्वार्टर स्टॉक बताना है वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 चीज़ बतानी है। चलो अपन शुरू करते हैं। देखिए ओके राइट, अब सबसे पहले प्रोडक्शन निकालो। प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, प्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ दे रखा है कि आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वर्किंग डेज की दैट इज़ 100, और आपने वर्किंग डे से इनटू कर देंगे तो अपन के पास में निकल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो अपने पास में प्रोडक्शन आ जाएगी। मैंने यही करा यहाँ पे, और ये आ गया, टोटल भी लिख दिया। मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वेजिशन प्रोडक्शन अपन को दे रखा है, दैट इज़ यहाँ पे ये रहा, देखिए क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ 2 kg। ठीक है, तो अपनी जो प्रोडक्शन आई है 6500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपने पास में 13, 200, 13, 200, 12, 600 और 52,000 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्लोजिंग ओपनिंग वाला था वो माइनस कर देंगे, दैट इज़ 4000, और क्लोजिंग वाला जो है वो प्लस कर देंगे, दैट इज़ 2000, तो अपने पास में आ गया 50,000। अब ये जो 50,000 है ये किस बेसिस पे बांटेंगे, है ना, क्योंकि अपने पास में हर किसी का क्लोजिंग ओपनिंग तो गिवन है नहीं, अपन को टोटल में गिवन है। तो अब ये जो 50,000 आया आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पे 30%, 50% और 20% के बेसिस पे बांटना है वेट के अकॉर्डिंग। तो अपन ने इस 50,000 को 30%, 50% और 20% के बेसिस पे मैंने बांट दिया। अब अपन को क्या बोला है, कंप्यूट करना है परचेज बाय वैल्यू। ये जो यूनिट्स थी वो जो परचेजेज वेट बाय यूनिट्स आई है वो लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर केजी से। कॉस्ट पर केजी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे दे रखी है, सॉरी 1.05, 1.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो अपने पास में ये आंसर आ गया। अब अपन को शो करना है बजट स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट वैल्यू। देखिए इसको समझिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, सब अपना अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए प्लीज़। देखिए ओपनिंग स्टॉक अपन को पता था कि 4000 का ओपनिंग स्टॉक अपने पास में है, प्लस अपन ने परचेजेस करी है कितनी, 15,000 की। ये कहाँ से निकली है, देखिए यहाँ से परचेज़ करी ना, अपन ने 15,000 की परचेज़ करी है। ठीक है, तो प्लस कर लीजिए इसमें 15,000 रुपीज़, दैट इज़ 19,000। और मटेरियल रिक्वायर कितना है अपन को, मटेरियल रिक्वायर देखिए यहाँ पे निकाला था ना अपन ने, मटेरियल रिक्वेजिशन दैट इज़ 13,000। तो 19,000 के अंदर से माइनस कर देंगे अपन 13,000, दैट रिमेन्स 6,000 का बैलेंस। ठीक है, अब ये जो 6,000 है ये अपन ने किस प्राइस पे खरीदा है, जो स्टार्टिंग के 15,000 तक है वो तो अपन ने 1 रुपीज़ पे खरीदा है, तो ये हो गया 6,000 इंटू 1। ठीक है, अब ये जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले क्वार्टर का ओपनिंग होगा, दैट इज़ 6,000। अब इस 6,000 में आप परचेजेस प्लस करिए कि जितने की आपने परचेज़ करी है, परचेज़ कितने की करिए 25,000 की, प्लस कर दें 25,000। ठीक है, 31,000 आ गया। कितना रिक्वायर है अपन को, रिक्वेजिशन यहाँ दे रखा है 13,200 का, माइनस कर दीजिए 13,200, दैट लीड्स टू 17,800। ठीक है, अब ये जो 17,800 है ना, अब ये जो आपने ख़रीदा है किस में ख़रीदा है, 1.05 के रेट से, तो 17,800 इंटू 1.05 दैट लीड्स टू 18,680 सॉरी 90। अब ये जो है ये आ गया। अब ये जो 17,800 है ये पिछले साल का आपका क्लोजिंग था, तो इस साल का क्या होगा ओपनिंग 17,800, प्लस कर देंगे जितना अपन ने परचेज़ करा है, परचेजेज इज इक्वल्स टू 10,000 और रिक्वायरमेंट कितना है 13,200, तो प्लस कर देंगे 10,000 और माइनस कर देंगे अपन 13,200, दैट लीड्स टू 14,600।
अब ये जो 14,600 है ना, अब इसमें ये चीज़ देखिए कि जो स्टार्टिंग का है ना, देखिए अपन ने 25,000 का था जिसके अंदर से अपन ने 18,690 ही यूज़ करे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पहले वाले का भी बचा है, तो जो स्टार्टिंग के 10,000 है उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1.125 से, और जो रिमेनिंग 4,600 अपना बैलेंस बच रहा है उसको अपन लेंगे नई रेट के बेसिस पे। ये देखिए 10,000, यहाँ से देखिए समझ में नहीं आया ना आपको, रुको मैं बताती हूँ। ये 10,000 जो स्टार्टिंग वाला है ये अपन तो नए परचेज़ करके लेके आए हैं। नए परचेज़ किस पे लेके आए हैं अपन? 1.125 पे, तो ये अपन ने लिख दिया। अब इसके ऊपर का 14,600 माइनस 10,000 अपन ने परचेज़ करा है, तो कितना बचा? 4,600। अब ये जो 4,600 है ये अपना किस रेट से है? पुरानी रेट से। पुरानी रेट क्या थी? 1.05, तो 1.05 अपन ने लिख दिया, ठीक है। और 14,600 अगले साल का ओपनिंग बन गया, परचेज़ कुछ करा नहीं है अपन ने, और रिक्वायरमेंट अपन को कितनी थी? 12,600 की, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये माइनस करा तो 2,000 है। अब ये जो रिमेनिंग 2,000 है ये अपन ने किस में करा है? 1.125 पे, क्योंकि इस साल अपन ने कुछ परचेज़ करा नहीं। अगर यहाँ परचेजेस होता तो अपन वैसे करते। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? 16 क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अभी तक भी तो अपन ने कर लिया फटफट, है ना। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये क्वेश्चन रिपीटर बेसिस पे आ रहा है तो आप इसका एक बार ध्यान रखिएगा प्लीज़, है ना। मेरी कैमरे की भी बैटरी ड्रेन होने वाली है। ओके चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं, है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या, सॉरी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है अपन को, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड बजट जो है फॉर एस्टिमेटेड गिवन बिलो। एडवर्टाइजमेंट दे रखा है अपन को 1,000 का। सैलरीज ऑफ सेल डिपार्टमेंट दे रखी है 1,000। सेल्समैन का जो रेम्यूनरेशन दे रखा है 750 का। सेल्समैन का रेम्यूनरेशन दे रखा है 350 का। एक्सपेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट दैट इज 750 जो कि फिक्स्ड है। सेल्समैन रेम्यूनरेशन 3,000 है। सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस जो आपका है कमीशन पे @1% ऑन सेल इफेक्ट है, ठीक है। और कैरेज आउटवर्ड जो है एस्टिमेट करा गया 5% ऑफ सेल्स। और एजेंट कमीशन दे रखा है 7.5 जो है आपका ऑन सेल्स पे है। और अपन को ये सेल्स दे रखी है और उसमें एजेंट की सेल्स दे रखी है। अब अपन को बनाना है फ्लेक्स, अपन को ओवरहेड्स बनाना है। मैं ये आपको देखिए दिखाती हूँ। ये रहा अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इसके अंदर अपन को जो थे फिक्स्ड है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का सीधा सीधा का दे रखा है अपन को, सैलरीज दे रखी है, एक्सपेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट और रेम्यूनरेशन, ये हर लेवल जो है वो सब पे सेम होता है, चाहे 80 हो, 90 हो या 1 लाख हो यूनिट्स। ये सारा अपन ने सेम करके यहाँ तक हो गया। अब कहानी आती है वेरिएबल से रिलेटेड। अब वेरिएबल के अंदर क्या है, सबसे पहला अपन को ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था, सबसे पहले अपन को कहा था सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो आपको सेल दे रखी है ना, इसको माइनस करेंगे इसमें से एजेंट कमीशन, दैट इज 72,000। इस 72,000 पे अपन 1% करेंगे। देखिए 80,000 माइनस 8,000 जो अपना वो था एजेंट्स की सेल थी, और वो आया 72,000, उसका 1% दैट इज 720, ठीक है। 90,000 माइनस 10,000 जो एजेंट वाला था उस पर 1% दैट इज 800। 1 लाख माइनस 10,500 जो एजेंट की सेल थी उस पर 1% दैट इज 895, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में दे रखा है क्या है, नेक्स्ट अपन को दे रखा है कैरेज आउटवर्ड जो कि एस्टिमेट करा गया है 5% ऑफ सेल पे। तो ये जो है ये आपकी टोटल सेल्स पे हो जाएगा। तो टोटल सेल्स कितनी है, 80, 90 और 1 लाख, उसका 5% निकाल दीजिए, ये आ गया। नेक्स्ट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में एजेंट कमीशन है 7.5% ऑन सेल्स। अब एजेंट कमीशन अपन को पर्टिकुलरली गिवन है 8,000, 10,000, 10,500, तो इस पर ही निकालेंगे एजेंट की सेल्स पे। तो 8,000, 10,000, 10,500, इस पे 7.5% अपन ने निकाला, अपना टोटल आ गया। ग्रैंड टोटल कर लीजिए जो भी अपना वेरिएबल कॉस्ट थी और जो भी अपनी फिक्स कॉस्ट थी। ये जो ए अपन ने निकाला था टोटल फिक्स कॉस्ट वाला, और जो अपन ने वेरिएबल कॉस्ट का बी निकाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास में ग्रैंड टोटल में आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव द क्वेश्चन ऑफ कैश बजट।
इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक तो अपन जो कर रहे थे ना टुचुर मुचुर छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो है ना कैश बजट का मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बट बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगी, है ना। देखिए सुनिए, ABC लिमिटेड है, एक न्यूली स्टार्टेड कंपनी है। वाइज विशेज़ टू प्रिपेयर अ कैश बजट बनाना चाह रही है फ्रॉम जनवरी। प्रिपेयर अ कैश बजट प्रिपेयर करना है अपन को फॉर 6 मंथ्स के लिए फ्रॉम द फॉलोइंग, जो भी अपन को एस्टिमेट्स दिया गया है। अपन को टोटल सेल्स दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है और ओवरहेड्स दे रखे हैं। ओवरहेड्स जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ओवरहेड्स पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे टोटल करके लिख दिया। टोटल कैसे निकला है, 3200 प्लस 800 दैट इज़ 4000, ऐसे करके मैंने निकाला है। और क्या बोला है, आपका जो स्टार्टिंग का कैश बैलेंस है वो है 10,000 रुपीज़ का। सॉरी, अ न्यू मशीनरी इज़ इंस्टॉल करिए अपन ने 20,000 की ऑन क्रेडिट, मतलब अपना खर्चा हुआ है, पैसा गया अपने हाथ से, तो ये पेमेंट वाली साइड आएगा। टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मार्च और अप्रैल में जा रहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 10,000 और 10,000 की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट जाएगी मार्च में और एक इंस्टॉलमेंट जाएगी अप्रैल में, ठीक है। इतना अपन को समझ में आ गया। सेल्स कमीशन जो है 5% है टोटल सेल्स पे, जो भी आपकी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स ये है, इसका 5% है। इज़ टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, मतलब 10,000 अगर 20,000 जो जनवरी की है वो अपन फरवरी में दे रहे हैं, उसका 10%, ठीक है, 5% सॉरी कमीशन। नेक्स्ट, 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मे बी रिसीव इन मार्च, जो एक कॉल मनी थी, जो अमाउंट अपन को रिसीव हुई है 10,000, जो कि किस में, मार्च में रिसीव हुई है। शेयर प्रीमियम अमाउंट दिया गया है 2,000 रुपीज़ का, मतलब ये 10,000 तो है ही है, साथ साथ में इसमें 2,000 रुपीज़ जो है वो भी सेकंड कॉल पे मिल रहा है अपन को, वो भी मार्च में मिल रहा है, तो 12,000 से प्लस होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, कितना पीरियड अलाउ करा गया अपन को सप्लायर से। सप्लायर कौन है, जिनसे अपन माल लेके आ रहे हैं एज अ क्रेडिटर, दैट इज़ 2 मंथ्स का, ठीक है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट अलाउ टू द कस्टमर, अपन ने अलाउ करा गया है कस्टमर को, अलाउ टू द कस्टमर दैट इज़ 1 मंथ, जो अपने डेटर्स हैं अपन ने उनको अलाउ करा है, ठीक है। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स हैं उनके लिए 1 महीने का डिले जो है वो अलाउ करा गया है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस के लिए कितना है, हाफ मंथ का वेजेस हाफ का अलाउ करा गया है, ठीक है। मतलब जैसे 1 महीने की जैसे 4,000 है, तो 4,000 का हाफ दैट इज़ 2,000, 2,000 तो आपको अभी देना है और रिमेनिंग 2,000 है वो अगले महीने देना है, ठीक है। अज्यूम करना है अपन को कैश सेल्स जो है 50% और टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स है आपकी, इसका जो 50% है वो आपकी कैश सेल्स है, मतलब अपनी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई 10,000, 20,000 का हाफ दैट इज़ 10,000, और उस 10,000 को अपन ने पे करा है, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये, इसको ना आप पूरा एक साथ मत देखिएगा, इसको आप इस बेसिस पे देखिएगा लाइन टू लाइन, मैं एक टिक लगाती जाऊँगी जिससे आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना था अपन को, 10,000 क्वेश्चन में गिवन है, अपन ने जनवरी में लिख दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन को ये बताया गया था एक शेयर सेल था, मतलब जितनी भी रिसिप्ट्स है वो अपन को प्लस करनी है। जो अपन को जो भी एक अपने पास में शेयर आने वाला था कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो 12,000 का, उसका पेमेंट अपन को रिसीव होने वाला था, कब होने वाला था, मार्च में, याद है आपको, तो ये मार्च में अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट था कैश सेल्स, जो अपन की हो रही है, कैश सेल्स कितनी है 50%, मतलब इतना पैसा तो अपन को रिसीव हो गया, जो 50% रिमेनिंग है वो क्रेडिट जाएगा। अब ये कैसे निकला, मैंने आपको ये बताया था ना, देखिए यहाँ पे रख लेते हैं अपन इसको। ये जो 20,000 है इसका हाफ कितना हुआ 10,000, 22,000 का हाफ दैट इज़ 11,000, 28,000 का दैट इज़ 14,000, 36,000 का 18,000, 30,000 का हो गया आपका 15,000 और लास्ट 40,000 का हो गया आपका 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कलेक्शन हुई है डेटर से, और डेटर्स के लिए कितना 1 मंथ का अलाउ कर दिया। अब डेटर्स कौन होते हैं, जिनको अपन ने पैसा, मतलब जिनको अपन ने सामान उधार पे दिया है, वो अपन को पैसे देंगे तो अपन को पैसा रिसीव होगा, ठीक है। अब 1 महीने का, तो ये जो इसका हाफ है वही अपनी क्रेडिट सेल रही है, तो इसको को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज़ 10,000, 11,000, 14,000, 13,000 एंड 15,000। ये 20,000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपन को सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही बनाने के लिए कहे, ठीक है। तो अपने पास में टोटल बैलेंस आ गया दैट इज़ 39,000, 66,000, सॉरी 20,000, 58,000। ये सारी जो चीज़ है ना, ये सारी आपके ओपनिंग के बाद निकलेगी, सॉरी इसको अभी आप मार्क मत करिए, ठीक है। अभी तक अपने यहाँ 20 आ गया।
अब अपन को पेमेंट की बात करते हैं। देखिए जो मटेरियल है वो अपन को अलाउ करा गया है कितना, 2 मंथ्स का, ठीक है। तो मटेरियल क्या था, ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मटेरियल, राइट। मटेरियल के लिए अपन को पीरियड अलाउ करा गया है 2 महीने का। तो जनवरी वाला कब आएगा, जनवरी तो अलाउड है, फरवरी भी अलाउड है। अब अपन को मार्च में पे करना है, तो 20,000 यहाँ का यहाँ पे आ गया, 14,000 जो अगले महीने आ गया, फिर नेक्स्ट 14 और नेक्स्ट 22 का ये 22 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, वेजेस का जो पीरियड है वो 1 मंथ के लिए, वेजेस के लिए अपन को क्या कहता है, हाफ मंथ, मैंने ये बोला था ना। देखो यहाँ पे डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस दैट इज हाफ का अलाउड है। अब इसके लिए आप वर्किंग नोट देखिए आपको यहाँ वेजेस दिख रही है, ठीक है। वेजेस जो है 1 जनवरी की कितनी है, 4,000। तो हाफ जनवरी का हाफ कितना, 4,000 का हाफ कितना हुआ, दैट इज़ 2,000। 2,000 तो आपको जनवरी में देना है और 2,000 आपको फरवरी में देना है। फिर नेक्स्ट अपने पास में 4,400 है, तो 4,400 का हाफ जो फरवरी का है दैट इज़ 2,200, तो अपन को फरवरी में देने हैं और 2,200 मार्च में देने हैं। नेक्स्ट है 4,600 का हाफ दैट इज़ 2,300, तो मार्च में देने हैं और रिमेनिंग 2,300 का जो हाफ है वो आपको अप्रैल में देने हैं। नेक्स्ट है 4,600, तो वही 2,300 का हाफ तो आपको अप्रैल में देने हैं और रिमेनिंग 2,300 का हाफ आपको मई में देने हैं। नेक्स्ट अपने पास में है 4,000 का हाफ आपको मई में देने हैं जो, और रिमेनिंग हाफ जो है आपको जून में देना है। नेक्स्ट आपका पास में जून का दे रखा है दैट इज़ 5,000 का हाफ जो है 2,500 आपको जून में देने हैं। अपन को इससे आगे का मतलब ही नहीं है। अब ये जब अपन ने कर लिया सारा, तो इन सबको टोटल कर लीजिए, दैट इज़ 2,000, 4,200, 5,500, 4,600, 4,300 एंड 4,500। ये सारी वैल्यू जो है ये वर्किंग नोट में निकालिए, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट अब अपन के लिए कहा है कि जो आपका ओवरहेड्स है उसके लिए 1 महीने का डिले अलाउ करा गया है। मैंने आपके लिए हेल्प के लिए यहाँ पे ओवरहेड्स का टोटल निकाल रखा था, तो ये देखिए ये रहा टोटल, ठीक है। ये टोटल है जो मैंने लिखा रखा था आपके लिए। अब 1 महीने का डिले अलाउ करा गया है, तो जो जनवरी वाला है फरवरी में जाएगा 4,000 का 4,000, 4,200, 4,300, 4,500, 4,100, 4,800 से अपन को मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो जुलाई का हो गया और अपन को जून तक ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट है अपना सेल्स कमीशन है 5% ऑन सेल्स। अपनी जो सेल्स है उसमें 5% का कमीशन है 1 मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स, ठीक है। जो एक्चुअल है उसका नेक्स्ट देखिए, जनवरी का था अपना, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब फरवरी के अंदर क्या होगा, जनवरी की सेल्स कितनी थी अपनी, 20,000 की सेल्स थी, जिसमें से हाफ 10,000 जो था वो क्रेडिट है और 10,000 कैश है। उस 10,000 पे आपको 10%, सॉरी वो जो थी टोटल सेल्स ले लीजिए, दैट इज़ 20,000 का 5%, 1,000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 22,000 का 5%, 28,000 का 5%, 36,000 का 5% और 30,000 का 5%, दैट इज़ 1,500। इंस्टॉलमेंट जो अपन ने देखी यहाँ पे मशीनरी परचेज़ करी थी ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मशीनरी परचेज़ करी 20,000 की, जिसका रीपेमेंट करा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मार्च और अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पे लिख दीजिए मार्च और अप्रैल वाले में 10,000 और 10,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब तो अपना सारा काम ही हो गया, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल निकाल लीजिए, पूरा जितना भी पेमेंट करा है 2,000 का ही पेमेंट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रिसिप्ट कितनी आई थी, 20,000 माइनस 2,000 दैट इज़ 18,000। जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग होगा, यहाँ पे 18 आ गया, फिर ये 18 + 11 + 10 दैट इज़ 39, ये अब 39 आ गया। अब 39 में से माइनस कर देंगे 4,200, 4,000, 1,000, दैट इसका बी का जो टोटल है वो 9,200 है, तो अपने पास में आ गया ये। अब ये जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग होगा, यहाँ पे लिखा, इसमें से अपन ने टोटल ए का प्लस कर दिया और टोटल बी का जो है दैट इज़ 39,800 वो माइनस कर दिया, तो अपने पास में 27,000 आ गया। इस साल का ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग, सॉरी इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, फिर इसका जिसमें टोटल प्लस करा, इसके अंदर अपन ने माइनस कर दिया ये वाला, या ब्रैकेट लगाना मैं भूल गई, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, ठीक है। और ये आ गया, फिर इस साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, इसका टोटल, और फिर उसके बाद में ये, ठीक है। फिर इसका जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग, यहाँ का टोटल, इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो अपने पास में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं, देखिए
और ये वर्किंग नोट इसका वेजेस वाले का, ठीक है। बाकी जो कैश बजट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है ना, देखिए एक्चुअली मेरी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो मैं लिमिटेड हूँ टाइम के लिए। बट आप जो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है वो सेम इसी तरीके से है। इसके अंदर मैं आपको चाहे से ओरली समझा देती हूँ कि क्या कैसे करना है। देखिए क्या कहा है, प्रिपेयर करना है अपन को कैश बजट 3 मंथ्स के लिए करना है, मतलब जनवरी 3 मंथ के लिए करना है, लेकिन कौन से वाले के, देखिए जून से करना है, ठीक है, फॉर द इंस्टॉलमेंट। तो इसमें 3 महीने कौन से लेंगे, अप्रैल मई जून, ये कैच है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन 3 महीने का डेटे को यूज़ करते हुए बनाना है। क्रेडिट पीरियड अलाउ करा गया है। क्रेडिट पीरियड क्या है, सेल्स डेटर्स जो अपने हैं अपन को मिला है, दैट इज़ 10, अपन ने दिया है 10% ऑफ सेल्स ऑफ कैश, ठीक है। जो 10% ऑफ सेल ऑफ कैश है उससे, दैट इज़ 16,000 जो आपकी सेल्स दे रखी है अप्रैल की, उसका 10% निकाल लीजिए 1,600, वो आपको यहाँ है। देखिए मैं आपको एक काम करती हूँ, बुक के अंदर इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे 1,600 है, ये वाला आ गया। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में 50% क्रेडिट सेल्स इज़ कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग। 50% जो क्रेडिट सेल है वो आपको नेक्स्ट मंथ मिली है। 16,000 की सेल्स है, उसका 50% दैट इज़ कितना हुआ, बताओ। बोलो क्या हुआ, 8,000 है, ठीक है। अब इस तरीके से अपन को क्रेडिट सेल्स का बैलेंस जो नेक्स्ट मंथ में है उसमें मिला है। तो ये जो अब ये देखना एक चीज़, 14,000 की जो सेल्स है, ठीक है, उसका 50% वो अपन को नेक्स्ट मंथ मिला है। फिर 15,000 का जो है वो नेक्स्ट मंथ मिला है। फिर उसका 16 का नेक्स्ट मंथ मिला है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, आपको बुक में भी वर्किंग नोट गिवन है, फरवरी मार्च अप्रैल मई। फरवरी का जो 14,000 था उसका हाफ, उसमें इतने % क्रेडिट सेल्स है। फिर इसका जो हाफ है वो आपको नेक्स्ट मंथ मिला है। फिर उसका नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12,600 का हाफ, दैट इज़ 6,300 मार्च और अप्रैल में मिला है। फिर जो नेक्स्ट वाला मार्च वाला है वो अप्रैल और मई में मिला है। जो अप्रैल वाला है वो मई और जून में मिला है, और जो मई वाला है वो सिर्फ जून और जुलाई में मिला है, लेकिन जुलाई का अपन को बनाना ही, इसका टोटल ले लिया और ये टोटल यहाँ पे तीनों में आ गया, ठीक है। अपन को नेक्स्ट बोला है क्रेडिटर्स के लिए मटेरियल 2 मंथ के लिए, तो 9,600 जो है वो नेक्स्ट मंथ 2 मंथ इतना इसमें मिलेगा। ये देखिए नेक्स्ट मंथ आएगा ना, तो ये आ गया 9,600, 9,000 ये वाला नेक्स्ट वाला और 9,200, ठीक है। वेजेस जो है, वेजेस के लिए क्या कहा है, 1/4 इस मंथ में। जैसे लास्ट ईयर अपन ने लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला था, हाफ निकाला था, अब उसकी जगह हाफ की जगह करिए 1/4 आपको इसमें मिल रहा है और रिमेनिंग जो है आपको नेक्स्ट में मिल रहा है, वैसे करके वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। सॉरी 1/4 नेक्स्ट मंथ में मिलेगा आपको, तो मतलब जो आपका करंट मंथ है ना, जो इस मंथ में है उसमें 3/4 मिलेगा और रिमेनिंग जो नेक्स्ट मंथ है उसमें 1/4 जाएगा। ओवरहेड्स जो है वो हाफ बट रहे हैं, जैसे लास्ट में वेजेस बटे थे वैसे ओवरहेड्स बटेंगे। कैश एंड बैलेंस जो दे रखा है आपको ओपनिंग का, वो अपन को दे रखा है दैट इज 6,000, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को कहा है अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल, अपन ने इंस्टॉल कराई है फरवरी में एट द कॉस्ट ऑफ 96,000 एंड मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें 2,000, जो कि अप्रैल ऑनवर्ड्स पे करेंगे, अप्रैल में पे करेंगे। तो अप्रैल से पे होगी, तो देखो अप्रैल में 2,000 2,000 2,000, ये ओवरहेड्स वाला वैसे आप निकाल लेंगे वर्किंग नोट से आए हो, और मटीरियल वाला भी ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड है 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर, जो अपनी कैपिटल दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ पे। तो 2 लाख का 5% जो है वो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। कब रिसीव हो रहा है, 1 जून को, तो जून के अंदर यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए, सॉरी आपको दिखाने होगा, जून में 10,000 आ गया। नेक्स्ट वी हैव एडवांस टू बी रिसीव फॉर द सेल ऑफ व्हीकल, अपन ने व्हीकल सेल करी थी जून के अंदर, 9,000 का एडवांस रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे जून के अंदर इसको प्लस कर दीजिए, दैट इज डिविडेंड। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंटिंग 1,000 जो है एक्सपेक्ट करा गया है जून के अंदर, तो ये यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसका वो बैलेंस करके हम निकाल लेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स द फॉलोइंग आर द बजट रिक्वायरमेंट्स। वेट अ मिनट, कोई ना कर लेंगे, 9% है अभी। हाँ,
डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स दे रखे हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसमें से डायरेक्ट इतना है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसकी 10% जो है वो फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दे रखे हैं जिसमें 40,000 के जो है वो फिक्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब उनको बनाना है 7,000 9,000 पे। देखिए इसके अंदर बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उससे आपको सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए 48,000 है, 48 आपको पर यूनिट की प्राइस दे रखी है, तो 48 जो है इंटू कर देंगे अपन 10,000 से, दैट इज़ वो हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है 7,000 यूनिट्स पे, तो 48 इंटू 7,000 दैट इज़ 3,36,000। ये इस तरीके से वेरिएबल वाले निकल जाएंगे। और जो फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड वाला हर में सेम होता है, ठीक है। ये तो वेरिएबल वाले सारे आ गए। अब फिक्स्ड वाले में देखिए, ये जो फिक्स्ड है, फिक्स जो आपके रहेंगे ना 12 रुपीज़, वो हर में रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको आपको ओवरहेड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था और मैं अभी वैसे ही बता देती हूँ। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल में सेम होती है और जो पर यूनिट होती है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो 12,000 12,000 12,000, सेलिंग एक्सपेंसेस जो इसके आए हैं 12,000 12,000 वो 1,20,000 है, 12,000 12,000 12,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40 40 40 और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज़ 8,000 8,000 8,000। इस तरीके से अपना टोटल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसके अंदर क्या है, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबिलिटी बजट बनाना है अपन को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। डिटरमाइन करना है ओवरहेड रेट जो है अपनी कितनी है, 70%, 80% एंड 90%। अभी अपन को 80% पे दे रखा है, ठीक है, और अपन को किस में बनाना है, 70% और 90% पे बनाना है। तो देखिए वेरिएबल ओवरहेड 12,000 जो है, देखिए देखिए वेरिएबल ओवरहेड्स आपको बता दूँ 12,000 जो है वो 80 पे है, तो अब अपन को पता करना है किस पे बनाना है, 70 पे। तो 70 पे कितना होगा, तो 10500 ऐसे करके निकलता है। ये आपको ट्रिक आई नो वो पता होगी। 12,000 जो है ये 80 पे है, 80 पे है तो डिवाइड कर दो 80 से, इंटू कर दो जिस पे निकालना है अपन को किस पे निकालना है, 70 पे, तो 70 से इंटू कर दो तो अपने पास में 10500 निकल गया। इसी तरीके से 90 वाले को भी आपका कन्फ्यूजन होगा। तो 12,000 जो है वो कितना पे है, 80 पे है, तो 90 पे कितना होगा, दैट इज़ 13,500। इसी तरीके से जितनी भी अपनी वेरिएबल जो है वो सारी निकल जाएगी, दैट इज़ यहाँ तक का जितना है अपना टोटल ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आती है कॉन्सेप्ट आता है सेमी वेरिएबल, सॉरी ये 14,000 तक निकल गया। अब सेमी वेरिएबल का इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, सेमी वेरिएबल दैट इज़ 20,000 रुपीज़ का दे रखा है। 20,000 पावर है जिसमें से 30% जो है वो फिक्स है और 70% जो है वो वेरिएबल है। मतलब 20,000 का अगर आप 30% निकालोगे दैट इज़ 6,000 और 20,000 का आप 70% निकालोगे तो 14,000 दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। उसी तरह रिपेयर्स का 60% दैट इज़ 2,000 का 60%, 800 जो है वो तो आपका हो गया वेरिएबल 40%, और 2,000 का अपन का 60% जो है वो है फिक्स दैट इज़ 12,000, ठीक है। तो ये अब इसको प्लस करके लिखना है अपन को, ठीक है। ये वर्किंग नोट निकाला अपने, ये यहाँ पे देखिए, देखिए मैं आपको इस बुक की जगह इसमें दिखाती हूँ मेरी कॉपी में। अब ये देखिए जो अपन ने वेरिएबल निकाला, अभी यहाँ पे अपने सामने निकाला ना मैंने आपकी, कि मान लो रिपेयर है, रिपेयर के लिए कितना है वेरिएबल, 800 रिपेयर पे है, तो वेरिएबल कितना हुआ 800 अगर 80 पे है, एक सेकेंड आपको ब्लर दिख रहा होगा, 800 अगर 80 पे है तो 70% की कैपेसिटी पे कितना होगा 700, और अगर 800 80 पे है तो 90 की कैपेसिटी पे कितना होगा 900, और जो फिक्स वाला है वो मैंने आपको बताया था टोटल में फिक्स वही सेम रहता है दैट इज़ 12,000 12,000, तो टोटल करा तो अपने पास में आ गया। इसी तरीके से अपन ने इसका भी निकाल लिया, तो ये दोनों अमाउंट भी आ गए अपने पास में, ये सारा टोटल आ गया है। होप नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स टोटल में भी फिक्स रहते हैं, तो 11,000 3,000 10,000 62,000 ये सारा जो है ये सारा का सारा सेम रहेगा आपके हर उसके अंदर, ठीक है। ये टोटल आ गया, इसका ग्रैंड टोटल निकाल लिया, अब ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 12। आई एम सॉरी, मैं आई होप थोड़ा सा फास्ट हो रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ आपको सारे क्वेश्चन कराऊँ, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूँ, बस थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बैटरी की शॉर्टेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग अपन को प्रिपेयर करना है बजट। ये नॉर्मल बजट है, देखिए जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं ना वही सेम टू सेम बजट है। इसके अंदर बस आपको जो क्वांटिटी है ना वो चेंज करनी है और कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको करवाती हूँ। आपको क्या कहा है, सेल्स दे रखी है 40,000 यूनिट्स की, 1 लाख की। रॉ मटेरियल दे रखा है 53, वेजेस दे रखी है 11,000, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे 16,000 और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10,000,
2015 में अपन ने नई चीज़ें प्रपोज करी है, सेल्स कर दी 60,000 यूनिट्स की, और उसमें 5% रेज आ गया अपनी प्राइस पे। रॉ मटेरियल जो है 10% इंक्रीज आ गया विन वेज रेट, है ना, सॉरी ये प्राइस ये वाला है, सॉरी ये इसका है, एक ऊपर का रखा है इसमें ना, वेजेस के लिए दे रखा है, और 5% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, और 1 लेदर प्लांट इंट्रोड्यूस करा है, और एक ड्रिल प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है 10% डेप्रिसिएशन कंसिडर करके। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, आपको ब्लर दिख रहा होगा राइट, चलिए अपन को बनाना है। देखिए सबसे पहले सेल्स जो थी 1,50,000 वो अपन ने लिख दी। रॉ मटेरियल अपन को क्या कहा है, 53,000 था, ये यहाँ पे दे रखा था ना 53,000, और ये किस यूनिट्स पे था, यहाँ पे 40,000 की यूनिट्स पे था। तो अपन ने क्या करा, 53,000 था अपने 40,000 की यूनिट्स पे, तो 60,000 की यूनिट्स पे कितना होगा वो आया, और प्लस अपन को यहाँ कहा है कि 5% इंक्रीज़ हुआ है आपकी प्राइस में, तो प्लस कर देंगे 5%, दैट इज़ 83,475। नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस क्या कहा है अपन को, वेजेस के लिए अपन को कहा है 11,000 वेजेस है, ठीक है। 11,000 वेजेस जो है वो आपकी 100% कैपेसिटी लेवल पे है, तो 10% इंक्रीज़ हुआ है वेज रेट पे, ठीक है। तो मतलब 11,000 100 पे थी, तो 110 पे कितना होगा, 110 पे होगा 12,100। अब ये जो 12,100 है ये आपकी है 40,000 कैपेसिटी पे, तो 60,000 कैपेसिटी पे कितना होगा, प्लस कर देंगे उसमें 105, है ना, दैट इज़ 17,285। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए कहा है कि 16,000 आपके 40,000 पे था, तो 60,000 पे कितना होगा, तो 24 हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए कहा है कि पहले आपके 10,000 थे, साथ में आपने 9 नए डिपार्टमेंट खोले हैं, दैट इज़ ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, एक ड्रिल डिपार्टमेंट और एक लैदर डिपार्टमेंट है। देखिए 25,000 एंड 12,000 ये नई कॉस्ट है, तो ये फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसका इंटू कर देंगे 10%, तो अपने पास में आ गया 13,700, ठीक है। और प्रॉफिट अपन के इसको करने के बाद में आ गया, जो भी अपने सेल्स में से कॉस्ट माइनस करी तो अपने पास में प्रॉफिट आ गया। इसी के साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अप वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप एक काम करिएगा, इसको देखते हैं अब अपन। इलस्ट्रेशन 13 में क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर द ईयर दे रखा है अपन को। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 80, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 80, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 1,20,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस ओवरहेड जो है आपके फिक्स वाले हैं 40 के और वेरिएबल है 60 के। ड्यूरिंग द ईयर एंटिसिपेट क्या हुआ है, जो आपकी एवरेज रेट थी डायरेक्ट लेबर की वो रेम्यूनरेशन वो कम हो गई, फॉल फ्रॉम 0.80 से क्या हुई है टू 0.75 पर आवर हो गई। पहले 0.80 थी, अब कितनी हो गई है, कम हो गई है, कितने से 7.5 से। प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो थी आपकी वो रिड्यूस हो गई है, कितने से 5% से। जो प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स था और सर्विस था विच वाज ओवरहेड विल रिमेन अनचार्ज, जो जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी। और प्रोडक्शन जो है आपकी अपकमिंग ईयर में इंक्रीज़ करके 33.33%, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो अपन को कॉस्ट बजट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है, एक सेकेंड, आपको ब्लर दिख रहा होगा ना, राइट, आई होप आप सही दिख रहा है, हाँ। चलिए डायरेक्ट वेजेस अपन को दे रखी है, पहले कितनी थी 80,000 थी, वो 100 पे थी, तो अब अपन को 33.33% इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 + 33.33, तो अपना इस बार कितना है 1,06,664। ये जो है, अब ये जो थी प्राइस कितने पे थी अपनी 0.80 पे थी डायरेक्ट वेजेस की प्राइस, जो कि आप कितनी हो गई है 0.75, तो अपना ये आ गया इतना। अब ये जो है ये अपनी जो कैपेसिटी है, मतलब जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी तो अपनी 5% से डिक्रीज़ हुई है, ये क्वेश्चन में कही थी। तो ये जो है ये अपनी है 95 पे, अपन को 100 पे निकालनी है, तो 100 पे कितनी हुई इतनी, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने पास में डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल कितना है 1,20,000 का पहले था, वो 100 पे था, अब 133.33%, क्योंकि 33.33% जो है आपको प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आया है, इस वजह से अपन कर रहे हैं, तो अपने पास में आ गया 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स पहले 60,000 के थे 100 पे, तो 133.33 पे कितने हो गए 80 के। और मैंने आपको बताया था फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं या फिक्स नेचर का कोई भी खर्चा है वो अपना टोटल में सेम रहता है, दैट इज़ 40,000। इन तीनों को प्लस करा तो अपनी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 3,85,260 की, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 14। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ए एंड बी एंड द बजटरी डेटा ऑफ द ईयर आपको दे रखा है। सेल्स प्राइस दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है, टोटल वर्क ओवरहेड्स दे रखे हैं और टोटल मार्केटिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं। ये सारा टोटल हो गया। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का दे रखा है। ये बजट बनाना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको ये जितनी भी प्रोडक्ट एक ही है वो सारी की सारी लिख दीजिए, इसका टोटल लग गया। फिर इसमें से जो सेल्स थी ये अपनी सेल्स है ना, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। इस सेल्स में लिखा, माइनस कर देंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक, जब ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए, इट इज़ अज्यूम दैट दे विल बी नो वर्किंग WIP ऑफ ईच फिनिश यूनिट जो है वो हाफ है अगले महीने की सेल्स का। तो 28 का हाफ दैट इज़ 14, 24 का हाफ जैसे अपन ने निकाला था वैसे ही ऐसे करके 42 ये अपना आ गया। ओपनिंग स्टॉक जो है इस साल का जो ओपनिंग है वो पिछले वो इसका वो हो गया, मतलब जो ये इसका क्लोजिंग है वो इसका ओपनिंग हो गया, दैट इज़ 14 ये ऐसे करके निकल गया। ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा है। टोटल आ गया आपका, प्रोडक्शन आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये अपन ने वही, मतलब जो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा था ना, डिट्टो सेम टू सेम है, बस इसके अंदर आपको डेटा बहुत ज़्यादा पूछ लिया, बस और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें ये डू वाला जो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, चलो देखते हैं। 3 आर्टिकल्स है XYZ आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, दे पास थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर, 2 कॉस्ट सेंटर से पास होकर जाता है प्रोडक्ट सेंटर ए एंड सेंटर बी। फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंप्लाइंस ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर द बजटरी मशीनरी यूटिलाइज इन द बोथ सेंटर। प्रोडक्ट कितना है, XYZ दे रखा है। एनुअल बजटेड देखिए, दैट इज़ 4800, 2400, 2400। ओपनिंग स्टॉक अपन को दे रखा है 600, 300 to 800 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अपन को इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल्स और डू। अब देखिए, मतलब समझिए। सबसे पहली बात, ये जो आपके सेल्स दे रखे हैं ना बजटेड वाले, इसका टोटल दैट इज़ 4800। ये जो है ये आपका 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ, दैट इज़ 400। और यही सेम चीज़ 24,000 जो है वो 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ, दैट इज़ 200। अब ये जो 400 है इसमें क्या बोला, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स, तो अपन ने ये जो 400 निकाला एक महीने का, इसको 2 महीने का कितना हुआ, दैट इज़ 800। और 2 महीने का इसमें भी यही सेम चीज़ बोली है, तो 2 महीने का ये 400 और ये 400। मशीनरी यूनिट अपन को दे रखी है XYZ की, ए और बी की वो, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर्स अपन को दे रखे हैं 284 के और 256 के, ठीक है, दैट इज़ 540। टोटल वर्किंग आवर्स जो है आपके पास में 2500 के हैं पर मशीन आवर। तो अपन ने सेल्स लिख दी, गली की 12। चलिए अब अपन कौन सा इलस्ट्रेशन 15 कर रहे हैं ना, देखिए। अब अपने पास में सेल्स लिख दी अपन ने, जो अपन को सेल्स, ठीक है, सेल्स अपन को यहाँ गिवन है, देखिए 4800, 2200, 400, ये अपन ने यहाँ सेल्स लिख दी सबकी। इसमें से जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है वो अपन ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अपन ने यहाँ निकाला, अभी ये वाले वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई। ये यहाँ पे 800, 400, 400 ये टोटल आ गया। इसके अंदर से ओपनिंग माइनस कर देंगे, ओपनिंग क्वेश्चन नहीं गिवन है अपन को, दैट इज़ 600, 300, 800, 600, 800, 300 और ये माइनस करना है आपको, इसलिए ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे। ये टोटल आ गया। ये जो टोटल है इसको यहाँ लिख दीजिए और बी का भी टोटल लिख दीजिए, ठीक है। आवर्स कॉस्ट पर यूनिट जो अपन को दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे 30, 230, 70, 100, 220 ये आपने यहाँ लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, जब आप इन दोनों को इससे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 को 2 से, तो अपने पास में ये निकल जाएगा। अब ये टोटल आया, ठीक है। अब आपको ये देखिए, आप सोचोगे ये कहाँ से आया, ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मशीन दैट इज़ 284। ये जो 284 है आपको किस रेशो में बांटना है, आपको इसके टर्न, ये जो आपका टोटल मशीन आवर आया दैट इज़ इस रेशो में बांटना है। इसका रेशो क्या बैठेगा आपका, ये यहाँ से 0 0 हटा दीजिए, तो आपका रेशो बैठ जाएगा 15:5:6 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 284 को, तो अपने पास में आंसर जाएगा। और इस वाले को भी इसी तरीके से इसकी टोटल मशीन आवर के रेशो में डिवाइड कर देंगे अपन, तो 140, 100 और 16 आ जाएगा। इसी के साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 15 खत्म होता है और अपना इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट है, और अपनी बैटरी परसेंटेज रह गई है सिर्फ 4%, कोई बात नहीं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16, द मंथली बजटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ द कंसर्न 2 लेवल की दे रखी है, 60% और 100%। ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी, मतलब मेरे बच्चे यूँ ही कर लेंगे, मेरे को कराने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, आप ये मानिए, ठीक है। ये आपको प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है, वेजेस दे रखी है,
कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं, मेंटेनेंस दे रखी है, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस दे रखा है। सबसे पहले तो अपन को इसने क्या बोला है, आप इंडिकेट करिए कि कौन कौन सा आइटम फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। आप ये निकाल सकते हैं टोटल जितनी भी यूनिट है आप उसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज यूनिट से, तो अपने पास में करके निकल जाएगा, पर यूनिट निकालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आपका फिक्स्ड में डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस है, वेरिएबल के अंदर आपके वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, और सेमी वेरिएबल में मेंटेनेंस एंड पावर फ्यूल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन को क्या कहा है, 80% पे अपन को बजट बनाना है और फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 60, 80 या 100। ठीक है, तो 80% पे अपन को बनाना है और 60% 80% पे। तो देखिए अपन के पास में ये गिवन है, ये अपने डेप्रिसिएशन मैंने क्या बोला था, फिक्स में हर जगह सेम रहता है। तो ये कंटेंट तो आई होप कि आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलता है, कि क्योंकि टोटल में जो होता है वो सेम होता है। क्वेश्चन अराइज होता है वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या बताया अपन को, 60% पे कितना है, 12,000। ठीक है, 16 पे 12,000 है। ठीक है, और यहाँ पे 100 पे कितना है, दैट इज़ 2,000। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, देखिए जो 2,000 है वो कितने पे है, 100 पे है, तो 80 पे कितना होगा, 80 पे होगा अपना 1,600। सॉरी, आपको दिखाने होगा ना, 2,000 जो है वो अपना है 100 पे, तो 80 पे कितना होगा, दैट इज़ 80 पे होगा अपना, ये परसेंटेज कर दिया मैंने गलती से, दैट इज़ 1,600। इसी तरीके से अपन ने ये भी निकाला और इसी तरीके से यही निकालेंगे, और ये लास्ट वाला भी आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, बाकी मैं आपको देखो बता देती हूँ। दैट इज़ 15,000 था, ये अपना कितना पे है, 100 पे है, तो 80 पे कितना होगा, दैट इज़ ये अपने अमाउंट आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास में आता है क्या है, मेंटेनेंस है, दैट इज़ 1,000, ये जो है ये अपना 100 पे है, तो 80 पे कितना आएगा, 80 पे आएगा 800, और लास्ट दैट इज़ 1,000 जो अपने ये जो पावर एंड फ्यूल है 1,000 है, 1,000 कितना है, 100 पे है, तो 80 पे कितना होगा, 80 पे होगा दैट इज़ 800। इन सब का टोटल करा, इसी के साथ में अपना ये जो इलस्ट्रेशन नंबर है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ में तो अपन ने जंग जीत लिया है एक तरीके से देखा जाए। अपन ने जितने भी इलस्ट्रेशन थे, टोटल इलस्ट्रेशन जो आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखे हैं, दैट इज़ 16 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। देखिए इसके बाद में एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है, मैंने हर एक इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करा दिया है। तो एक बार के लिए अगर मैं बोलूँ तो जितना भी अपना बजट है, बजट का बेसिक अपन ने समझ लिया, उसके फॉर्मूले अपन ने समझ लिए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बजट्स थे वो अपन ने समझ लिया इस वीडियो के अंदर। और जितने भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने 16 इलस्ट्रेशन है, अपन को विद इन अपन ने पूरा हाथ पे कैलकुलेटर के साथ में अपन को उसको सॉल्व करा है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चल सके। देखिए मैंने आपके लिए बिना वो सेल्फिश होके मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया, तो आप भी थोड़ा बहुत लोगों को कर सकते हैं। कभी भी अपन आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, अपन सब साथ में लेके बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई शेयर करने से मैम उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, गई मेरी जगह वो पास हो गया, तो नो, ऐसा सेल्फिश नेचर नहीं रखना चाहिए। आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में अपन टाटा करते हैं, बाय बाय, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।